प्राइवेट में धान तौलो तत्काल पैसे मिल जाते हैं। उसमें जब वो अभी धान तो ले लिया, वो अभी बजट नहीं है, बजट आएगा तब मिलेगा। कहो 3 महीने लग जाए, कभी 2 महीने लग जाए, कभी कहो 15 दिन में मिल जाए, लेकिन इससे पहले मिलता ही नहीं। सरकारी में ज़्यादा लाइन लगाना पड़ता है और किसान जाते हैं वहाँ पे लाइन लगाते हैं, और प्राइवेट में उचित रेट पर धान ले लिए जाते हैं और लाइन कम लगाना पड़ता है वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। दोस्तों, सरकारी और प्राइवेट बाज़ारों में धान बिक्री में अंतर साफ दिखता है। सरकारी मंडियों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूर मिलता है, लेकिन धान बेचने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना, नंबर लगाना जैसे कामों में महीनों लग जाता है, जबकि प्राइवेटों में बेहतर दाम, तुरंत भुगतान होता है, जिसके चलते किसान अब प्राइवेट में ज़्यादा दौड़ रहा है। इतना ही नहीं, प्राइवेट में हर धान का अलग अलग रेट भी होता है जो सरकारी मंडियों में नहीं होता, जिससे किसान को प्राइवेट में फ़ायदा भी ज़्यादा दिखता है। तो जब ये फसल उगती है तो आप कहाँ ज़्यादा बेचना पसंद करती हैं? हम तो बेचना पसंद करते हैं सरकारी में, लेकिन सरकारी में अगर समय से किसी पैसा नहीं मिलता है, इसलिए मजबूरी में प्राइवेट देना पड़ता है। और धान मोटा वाला सरकारी में ले लेते हैं, और वहाँ जो प्राइवेट है, अगर पतला धान है तो जल्दी अच्छा रकम मिल जाती है, और अगर पतला धान नहीं है तो प्राइवेट में कम दाम मिलते हैं, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो मतलब पतले के लिए प्राइवेट ज़्यादा सही है और मोटे के लिए सरकारी। अच्छा, आप जैसे धान पैदा होता है तो कहाँ बेचते हैं, सरकारी मंडी में या प्राइवेट में? दोनों बेचते हैं, कुछ तो सरकारी मंडी में बेचते हैं और कुछ प्राइवेट में बेचते हैं। प्राइवेट में बेचने का क्या कारण है, क्या लाभ है उसका? प्राइवेट में बेचने का कारण ये है कि सरकारी केंद्रों में जो है वो रेट जो है, जैसे कि हमने धान बेचा तो उसका सही समय भुगतान नहीं हो पाता, इसलिए जो है प्राइवेट में बेचना पड़ता है। उचित दाम क्या होने चाहिए? उचित दाम C2+50 के आधार पे सरकार को किसानों को उचित दाम देना चाहिए। केंद्रों में देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा वहाँ व्यापारी हावी है। व्यापारी, हाँ, प्राइवेट व्यापारी, वो किसानों का धान 200 रुपये कम मिलेगा, फिर वो उसी केंद्र में बेचेगा और अपना अंगूठा लगाएगा और लगभग कमीशन पर सौदा करेगा किसानों के साथ। ये लगता है कि सरकार जो केंद्र हैं और व्यापारी जो है मिले हुए हैं। हाँ, दोनों की मिली भगत है। 2011 में बासमती का रेट 45 रुपये कुंतल था, और आज उसी धान का रेट 25 से 26 रुपये कुंतल है। अब आप बताइए, यानी 11 साल बाद धान का रेट 26 रुपया है। 11 साल पहले उसी धान का रेट 42 रुपये था उसी मंडी में, तो आधा हो गया। तो अब आप बताइए कि किसानों की आमदनी दोगुनी कहाँ से हो गई? तो आधी हो गई वो, लेकिन सरकार झूठ बोल रही है। आपके केंद्र में कितना लक्ष्य था धान? 12,000 कुंटल। कितना खरीद चुके हैं जी? 11,000 के समथिंग। अच्छा, जो पहले मंडी में भीड़ लगती थी, जिस तरह से लोग आते थे सरकारी केंद्रों में धान बेचने के लिए, अब क्या इस बार ये है कि 90% से ऊपर महीन धान बोया हुआ है क्षेत्र में, और जो 10% था तो वो आ चुका है मंडी में। तो महीन धान लोग यहाँ नहीं लाते हैं? नहीं, महीन धान की उसका ये जो विक्रय मूल्य होता है वो ज़्यादा रहता है, वो अपना प्राइवेट संस्थानों में बिकता है। क्यों यहाँ उसका रेट अलग नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी केंद्रों में है कॉमन धान लिया जाता है, ना कि महीन वाला। लेकिन ना लेने का क्या कारण है? तो उसमें ये है कि किसान को उसमें बेनिफिट नहीं है ना। किसान को क्या है कि भाई मार्केट में उसको खुला रेट मिल रहा है 3,000, 3,200, 3,500, 4,000 का, तो वो हमारे यहाँ 2,300 रुपये में कहाँ से देगा किसान? ज़्यादातर किसान तो यही कहते हैं कि उनको समय से पैसा नहीं मिलता है। ऐसा नहीं, अब ये समझ लीजिए कि किसी किसान का है तो 24 घंटे में भी पैसा आ वैसे नियम क्या है? नियम ये है कि
मिनिमम 72 घंटे मैक्सिमम। अब ये है कि अगर किसी का कागज़ सही नहीं है या किसी के उसमें KYC नहीं है या आधार मैपिंग नहीं है तो उस वजह से पैसा फंस सकता है। यदि अगर किसान का कागज़ सही है तो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 72 घंटे। पहले और अब में क्या बदलाव हुए हैं? जिस तरह से पहले मंडियों में भीड़ लगती थी सरकारी केंद्रों में, अब हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग प्राइवेट में आता है। प्राइवेट में आता है मोटा धान कम लागत है, पतला धान की ओर ज़्यादा किसान जा रहा है, रेट भी महंगा। और किसान जो है 2 साल 3 साल पहले सेंटरों में इतनी भीड़ हो जाती रही है कि 1 दिन से 8 दिन तक किसान पड़ा रहा है, 10-10 दिन पड़ा रहा है, इसलिए किसान ऊब गया हुआ। तो अब ज़्यादातर 17, 18, 11, 21 है, सरवती है, सोनम है। यहाँ प्राइवेट में महंगा भी आता है, फाइन है। प्राइवेटों में क्या रेट जाता है? प्राइवेट में जैसे इस वर्ष तो कम है, 17-18 में 42 से 45 सरवती है, 26-27 रुपये का बिका रहा है। इस वर्ष सोनम जैसे 25 साढ़े 25 रुपये के बिका रहा है, इसलिए किसान इसको ज़्यादा लगाता है। तुरंत बेचा, अपना कैश लिया, चलेगा। अच्छा, सरकारी में तुरंत नहीं मिलता है? सरकारी में कुछ है, सेंटर की 72 घंटा में देते हैं, नहीं पता चले 1 हफ्ता में डालते हैं, 15 दिन में डालते हैं, 2-2 महीना हो जाते हैं, किसान असंतुष्ट हो जाते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।